हाय, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मौसम ऐसा बदल रहा है, एकदम से बादल छा जाते हैं, कभी एक हल्की फुल्की बूंदें आ जाती हैं, उसकी वजह से कपड़ा उठाओ और फिर डालो, ऐसे ही कुछ चल रहा है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक नया दिन, नई सुबह और नई ऊर्जा के साथ में हमारे काम धाम जो है वो शुरू हो गए हैं, चल रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीतेगा क्या क्या होना है, थोड़ा सा मुश्किल ये हो जाता है कि जो दिन में कुक आती है वो इधर बहुत ज़्यादा छुट्टियां कर रही है, तो उसकी वजह से मतलब कंटिन्यूसली वर्क जो है थोड़ा सा लोड जो है ज़्यादा बढ़ गया है। और मॉर्निंग में तो अभी आ गई है, सारा कुछ चल रहा है काम धाम। और मम्मी जी को नाश्ता वगैरह दे दिया गया है, कमल सब्जी लाने गए हुए हैं, और बाकी का आगे का दिन का जो काम होगा वो सारा कुछ आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। चलिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं, आ जाइए। ये देखिए, एक बोल, मतलब 2 बोल हमने इसमें लिया है सूजी। आज उत्तपम बनाना था, और वाकई सच्चाई तो ये है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना, अलग अलग वैरायटी की चीज़ें दीदी जैसे घर में रहती है तो बच्चों को अलग अलग चीज़ें बना बना के खिलाती रहती है। तो अभी बस हम उसके हिसाब से ही बना रहे हैं, जो उसको डाइजेस्ट भी हो जाए और अच्छा भी लगे सब पूरे घर भर के लिए। तो उसने कहा कि आज उत्तपम बनाना। तो उत्तपम बनाने के लिए हमने, जैसे आपने देखा कि 2 बोल में हमने सूजी लिया और 1 बोल दही ली, कर्ड लेकर के उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको मिक्स करके हमने थोड़ी देर के लिए रख देना है, जैसे इस कंसिस्टेंसी का हमने घोल तैयार करना है। उसके बाद 15-20 मिनट के बाद उसमें हमने ये गाजर घिस के रखा था, अदरक है और प्याज है, ये बारीक बारीक काट के हमने रखा है, टमाटर भी इसमें हमने बारीक बारीक काट के डाला, और सबको मिक्स करके और साथ में नमक डाला, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, लाल मिर्च, क्योंकि उसको खाने में भी सुविधा हो और उसको नुकसान ना करे। तो इसलिए हमने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए पूरा इसका जो है बैटर तैयार करके रख दिया। बैटर तैयार करके रखने के बाद सब कुछ मिक्स करने के बाद 10-15 मिनट और छोड़ने के बाद हमने उत्तपम बनाना शुरू किया। तो जो पहला उत्तपम बनाना था वो मम्मी के लिए, ऑब्वियस है कि सबसे पहला जो खाने का निवाला निकलता है वो मम्मी के लिए ही तैयार होता है। तो वे देखिए सब कुछ को अच्छे से मिक्स कर दिया, एक चीज़ और इसमें कुछ डालना नहीं था। ये देखिए ये तैयार हो गया। तो पहला उत्तपम हमने बनाया। प्लेट जो है, ये हमारा तवा गर्म हो गया था, उसमें हल्का सा पहले घी डाला। ये गाय का घी है, घी डालने के बाद थोड़ा सा हॉट हो गया। तो जब पहला उत्तपम हम डालेंगे ना, तो उसके लिए जो प्लेट हम तवा गरम करेंगे उसमें खूब अच्छे से फुल फ्लेम पे हमने तवा को गर्म कर लेना है, और उसके बाद उत्तपम का जो बैटर है वो आप डालिए, और इसी कंसिस्टेंसी का, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तैयार करना है। और ऊपर आप जैसे बीच में रखेंगे तो थोड़ा सा आप फैला दीजिए। और पहली चीज़ जो भी बनाइए, थोड़ा उतना ठीक से नहीं बनता है, फिर भी मैंने कोशिश की कि राउंड शेप में अच्छे से बन जाए। तो ये तैयार करके फैला करके उसको छोड़ दिया। अब थोड़ा सा मिडल में फ्लेम को कर दिया था गैस का, और इसको डाल के हमने थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया। जब ढक के हम रखेंगे ना तो अच्छे से नीचे से पूरा ये पक जाएगा। अभी देखिए कि पूरा पक गया है, और एक बार में देखिए ये उलट जाएगा। अभी इसमें हमने कुछ भी ऊपर से गार्निशिंग नहीं की थी, ये क्योंकि इसमें जो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें थी, और ये पक जाएगा तभी मम्मी से खाया जाएगा, इसलिए। ये देखिए कितना क्रिस्पी, कितना बढ़िया सा बना है। और सॉफ्टनेस जो इसकी, जो उत्तपम की खासियत होती है कि वो क्रिस्पी भी हो और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो, कि बिना दांत वाला बंदा भी इसे खा सके। तो वैसे मम्मी का नकली दांत लगाया हुआ है पूरा। तो ये तैयार हो गया, और इस तरह से हमने तैयार करके, और जब पलट के रखेंगे तो थोड़ी देर फिर से उसको कवर कर देंगे, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से स्टीम हो जाए। ये जो पहला बनाया था वो थोड़ा ज़्यादा स्टीम था, क्रिस्पी थोड़ा कम हमें करना था, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि मम्मी के लिए। अभी देखिए दोनों तरफ से कितने अच्छे से सिक गया है। इसके अंदर जितना भी हमने कैरेट, मतलब गाजर, प्याज, टमाटर, ये सब डाला था, सब अच्छे से हल्के हल्के बॉइलिंग स्टेज पे आ गया। तो बस तैयार हो गया था हमारा ब्रेकफास्ट। हमने कहा कि पहला जो है
वो दे के आते हैं। तो इसमें हमने कुछ गार्निशिंग नहीं की थी, कुछ भी ऊपर से नहीं डाला था। पर बाद में जब हमने बनाया तो बैटर में तो जो मिक्स किया था, ऊपर से भी हमने इसमें कैरेट और शिमला मिर्च वगैरह जो है वो बारीक बारीक कट करके रखा था, उससे उसकी गार्निशिंग की। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत टेस्टी, क्योंकि वो थोड़ा सा क्रंची क्रंची होता है खाने में, तो हम सब के लिए बहुत टेस्टी था। तो देखिए कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल भी निकल के आई है और बहुत ही टेस्टी बना था। मतलब बनाने के बाद तो खाना ही था ना ऑब्वियस है, तो जब हमने खाया तो बहुत अच्छा, और मैंने कहा वाह सरिता वाह, बहुत अच्छा बनाया है तुमने। तो इस तरह से हमने ब्रेकफास्ट सबने बैठ के कर लिया। अब आ गई थी लंच की बारी। अब लंच तैयार करने के लिए आजकल सावित्री जी जो है, जो दिन में आती हैं, चूँकि उसको शुरू से रखा हुआ है ना, आप सबको पता ही है कि मैं ऑफिस जाती थी और अगर डे ट्रांसमिशन में ड्यूटी होती थी तो उनको मम्मी को गरम गरम रोटियां दे के बना के देने वाला कोई होता नहीं था, तो उसको इसीलिए कंटिन्यूसली रखा हुआ था। तो काफ़ी टाइम से, जब से मम्मी इधर आकर के रहने लगी तो हमने तब से रखा हुआ था। पर अभी वो आजकल इस महीने में पता नहीं बहुत छुट्टियाँ बहुत कर रही है, तो फिर लंच बाकी तो जो हमारी कुक हैं बॉडी, उन्होंने तैयार कर दिया था सब्ज़ी वगैरह सब कुछ, पर फुलके जो है गरम गरम मुझे बनाने थे। तो हमने कहा कि चलो जल्दी जल्दी फुलके बना लेते हैं और फिर मम्मी को दिन का लंच मतलब करवा देंगे, क्योंकि अभी लंच का ही वक्त हो रहा था। तो हमने जल्दी जल्दी फुलके बनाए, घी लगाया उनको थोड़ा सा। और ये जो है शुरू से मैं मम्मी को देखती आ रही हूँ, अपनी मदर इन लॉ को, तो ऐसे ही पोने के ऊपर रोटी रख के जब पूरे अच्छे से, तो उसके अंदर घी डाल के और बीच में इस तरह से उसको दबा देती हूँ, तो इतना मतलब सॉफ्ट और क्रंची दोनों मिक्स हो जाता है इसमें। तो इस तरीके से मम्मी को रोटी अगर बना के दो तो उनको अच्छा लगता है। आप सबको पता है कि मेरे पास बहुत सारा वर्क नहीं होता है। अगर किसी दिन हमारी कुक हैं, उन्होंने छुट्टी ली, या फिर थोड़ी सी डस्टिंग कभी अपनी मर्ज़ी से मैं कर लेती हूँ, वो सारी डस्टिंग, यही सब छोटे छोटे काम होते हैं। हॉस्पिटैलिटी का काम मेरे पास ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा वर्क होता है मेरे गार्डन का। तो हर रोज़ कुछ ना कुछ बदलाव तो गार्डन में होता ही रहता है। तो मैं फिर गार्डन में से मैं हर रोज़ जाके काम करने से कभी बचना भी नहीं चाहती, और इससे मेरा बहुत अच्छा सा टाइम पास हो जाता है। तो बस आज फिर से अपने टेरेस गार्डन का थोड़ा सा डेकोरेशन जो है वो सेटअप चेंज किया, और कुछ प्लांट्स मैंने लगाए, जैसे कि अब ये जेड प्लांट है, इसको जेड प्लांट कहा जाता है, क्रेसोला ओबाटा जिसको कहते हैं, उसी का ये मिनिएचर है। तो ये लगा के रखा था, तो हमने कहा कि चलो इससे थोड़ी सी टॉपियरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो गार्डन में ये सब कुछ कर करके ना अच्छा लगता है। अगर इसका पूरा आपको फुल फ्लेश्ड वीडियो देखना होगा कि कैसे कैसे मैंने बनाया है, तो आप जो है मेरे दूसरे चैनल सरिता की बगिया में देख सकते हैं। तो ये बैठ करके मैंने ये कैमल बनाया, कैमल बना करके डेकोरेट किया। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपियरी मैं बनाती रहती हूँ। दोस्तों अभी अभी आपने देखा ऊपर के गार्डन का सारा काम खत्म करके आई हूँ, और देखिए शाम होने वाली है और ये मोर किस तरह से आ जाते हैं, सुबह भी आ जाते हैं और शाम को भी आ जाते हैं, आवाज़ देख रहे हैं। तो आज के वीडियो का अब समापन यहीं पे मैं करती हूँ। अभी तो रात ढलने में काफ़ी वक्त है फिर भी, और अगर वीडियो आज का अच्छा लगा है आप सबको तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब भी किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। कल आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।